ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ. चैप्टर 1 ना न्यूमेरिकल्स આપણે કાલે કર્યા હતા 3 मार्क क्वेश्चंस बराबर. अब हम आज कुछ और सम्स करते हैं जो एमसीक्यूज के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 2 मार्क में या मैक्सिमम एमसीक्यू के लिए है इम्पोर्टेंट. बाकी थियरीज आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है. जैसे एक टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1.12 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. 1.12 उसमें लिखा है a cubic solid is made up of two elements P and Q. Atoms of Q are at the corner, P at body center. What is the formula of the compound? Before solving this type of question, you should know कि cubic solid जो होता है उसमें कहाँ पे atoms arranged होते हैं. Simple cubic, फिर face centered cubic, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, उनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, वॉइड कहाँ होते हैं, है ना, वो सब पता होना चाहिए. अगर इतना पता हो तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. जैसे सबसे पहले हम देखते हैं क्यूबिक वॉइड है, सॉरी क्यूबिक यूनिट सेल होता है, उसमें एटम्स होते हैं टोटल 8. हाउ मेनी एटम्स? 8. 1 कॉर्नर ऊपर 3 4 5 6 7 and 8. कोई भी क्यूब हो, बोले बॉडी सेंटर्ड क्यूब हो या फेस सेंटर्ड क्यूब हो या सिंपल क्यूब हो, क्यूब में कॉर्नर कितने? 8. कॉर्नर 8. लेकिन मैंने जो ये 8 कॉर्नर पे 8 एटम्स प्लेस किए हैं, है ना, ये तो एक छोटा सा यूनिट सेल है, छोटा सा पार्ट है क्रिस्टल का. ऐसे तो कितने यूनिट सेल्स होते हैं उसके अंदर, है ना. तो ये जो कॉर्नर है ना, वो कॉर्नर कितने दूसरे यूनिट सेल से कनेक्टेड होता है? 8. इफ एटम इज प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर देन इट्स शेयर विल बी 1/8. तो कॉर्नर एटम का जो शेयरिंग होता है कितना होता है? 1/8 होता है. टोटल 8 atoms of the corner and its share is 1/8. Suppose there are 6 atoms at the corner, share fix है 1/8. एटम्स में भी चेंज, 8 कॉर्नर ऊपर प्लेस नहीं कर रहा हो, 6 ऊपर कर रहा हो तो 6 लखवाना. ओके. હવે फेस सेंटर कितना होए? फेस सेंटर टोटल 6 होते हैं. एक फेस कहलाता है, इसका सेंटर. ऐसे टोटल 6 फेस सेंटर होते हैं. और अगर कोई एटम फेस के सेंटर पे प्लेस किया है तो उसका शेयरिंग कितना होता है? हाफ. उसका शेयर कितना होगा? हाफ. मतलब एक जो फेज है वो 2 यूनिट सेल से शेयर होता है. फिर एज आता है. कितने एजेस हैं? एजेस ऑफ द यूनिट सेल, ये जो लाइन होती है ना उसको हम एज बोलते हैं. अगर आप काउंट करोगे तो टोटल 12 एजेस होते हैं. और एजेस का शेयर कितना होता है? 1/4. टोटल 1/4 शेयरिंग ऑफ एज. फिर एक आएगा वर्ड बॉडी सेंटर. बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर तो एक ही होता है यहाँ पे, और वो किसी के साथ शेयरिंग नहीं करता. अगर बॉडी के सेंटर पे कोई एटम प्लेस किया है तो एटम पूरा उसी का होता है, उसमें कोई किसी का भी शेयरिंग नहीं होगा. क्लियर? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि भाई कोई कंपाउंड है, उसमें 3-4 एलिमेंट्स हैं, कहाँ कहाँ वो एलिमेंट्स प्लेस किए हुए हैं वो बता देते हैं, और फिर बोलेंगे कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए. तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आसानी से बता सकते हैं. जैसे पहला क्वेश्चन, compound is made up of, compound is, इसी में बुक में ये 1.12 वही करते हैं हम. cubic solid is made up of 2 element P and Q. Q are present at the corner, P at body center. Q present at corner and P atoms at body center. कह रहा है what is the formula of the compound. अब 2 चीजें हमें पता होनी चाहिए. कॉर्नर होते कितने हैं, कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है. तो हमें पता है कॉर्नर एटम्स 8 होते हैं और उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है. तो Q के लिए क्या लिखेंगे? 8 कॉर्नर, कंट्रीब्यूशन 1/8.
How many Q atoms are there? 1. What about P? Body center. 1 होता है body center, उसका कोई contribution नहीं होता है, इसलिए body center के atom कितना हुआ? 1. रेशियो आता है P और Q का, जो रेशियो में कितना है? 1:1. So what is the formula? PQ. QP भी लिख सकते हैं. This is the formula of the compound. बता दिया उसने Q कहाँ पे प्लेस्ड है, P कहाँ पे प्लेस्ड है ना. उसका कंट्रीब्यूशन आपको 1/8, और ये तो किसी के साथ कंट्रीब्यूट होता नहीं है ना. इसीलिए हम इसका फॉर्मूला, ये रेशियो आता है P और Q का रेशियो. फिर उसको आप सिंपलीफाई कर दीजिए. अगर रेशियो होल नंबर में नहीं है तो we can simplify the ratio and we can write the molecular formula. जैसे एक और क्वेश्चन इस टाइप का देखिए. Compound is made up of, बोलेगा PQR. Compound is made up of PQR. P atoms are placed at corner. Clear? Q at face center and R at edge center. Clear? What is the formula of the compound? P at the corner, Q at the face center, R at the edge center. What is the formula of compound? तो देख लीजिए कौन से एटम्स कहाँ हैं, उनका कंट्रीब्यूशन कितना है. जैसे P है वो कॉर्नर पे है, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 है. Q है वो फेस सेंटर पे है, 6 होते हैं टोटल फेस सेंटर होता है ना, और उनका कंट्रीब्यूशन ब्रैकेट में हाफ. R है वो एज सेंटर पे है, टोटल 12 एज सेंटर होते हैं, और एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/4. सॉल्व कर लो इसको. 8 8 1 आ जाएगा, 6 और 2 3 आ जाएगा, 4 और ये 3 आ जाएगा. This is ratio of P to Q to R. P is 1, Q is 3, R is 3. This is the formula of the compound. P, Q3, R3. Clear? एक इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आता है रिगार्डिंग टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड. टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. वॉइड्स मतलब वेकेंट स्पेसेस जहां पे एटम्स प्रेजेंट नहीं होते उसको वेकेंट स्पेस बोलते हैं, और वहां पे वॉइड होते हैं. ऑक्टाहेड्रल वॉइड बड़ा होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड छोटा होता है. एक फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला से इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे. जैसे बोला कि सपोज कोई सीसीपी अरेंजमेंट है या एफसीसी अरेंजमेंट है या क्यूबिक अरेंजमेंट है, उसमें जो कंपाउंड है, जो एटम्स हैं वो प्लेस्ड हैं. तो जितने एटम्स सीसीपी में या क्लोज पैक अरेंजमेंट में एटम्स होते हैं, सपोज n एटम्स हैं, उतने के उतने एटम्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होते हैं, और उसके डबल टेट्राहेड्रल वॉइड में होते हैं. रेशियो होता है. दिस इज द रेशियो ऑफ atoms of CCP arrangement, octahedral void and tetrahedral void. Suppose there are n atoms in CCP arrangement, then there will be same number, that is n octahedral void, and there will be double tetrahedral void. क्यों double होए? tetrahedral void नाना होए, छोटे होते हैं इसलिए double, octahedral void थोड़े बड़े होते हैं इसलिए half होते हैं. अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है? फॉर्मूला याद करके, फॉर्मूला को अप्लाई करके क्वेश्चंस कर सकते हैं. जैसे आता है कंपाउंड, मेरे बुक में दिया है, कंपाउंड मेड अप ऑफ M and N. कंपाउंड मेड अप ऑफ M, N and O. एलिमेंट्स M, N and O. कह रहा है M occupies 1/3. यहां लिख रही हूं मैं नीचे, M occupies
1/3 tetrahedral bond. N occupies half octahedral void and O arranged in CCP. What is the formula of the compound? 3 elements are there, M, N and O. M कहाँ अरेंज हो रहा है? 1/3 tetrahedral void. N कहाँ ऑक्यूपाई हो रहा है? हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल void. Q कहाँ पे अरेंज हो रहा है? O कहाँ पे अरेंज हो रहा है? CCP में. अपन को इसका इंपिरिकल फॉर्मूला या कंपाउंड का फॉर्मूला लिख के बताना है. फॉर्मूला हमको जो इनका रेशियो का फॉर्मूला है दैट वी नो कि CCP में जो अरेंज्ड होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड, उनका रेशियो होता है N and 2N. तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख दिया. अब कौन से एटम्स को आप किसमें ऑक्यूपाई कर रहे हो वो उसके ऊपर लिख दीजिए. CCP में ऑक्सीजन है, ऊपर ऑक्सीजन लिख दिया. ऑक्टाहेड्रल वॉइड में N है, इसके ऊपर N लिख दिया. टेट्राहेड्रल वॉइड में M है, इसके ऊपर M लिख दिया. अब जैसे वो कह रहा है वैसे प्लेस करना है. जैसे बोल रहा है कि M ऑक्यूपाई 1/3 टेट्राहेड्रल वॉइड, तो टोटल इतना है उसका 1/3 ऑफ 2N. फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोल रहा है हाफ, तो हाफ ऑफ N, और ये तो N है. अब तीनों का आप रेशियो निकाल दीजिए. तीनों का रेशियो निकालोगे तो N कैंसिल हो जाएगा. दिस वुड बी 2/3, दिस वुड बी 1/2, दिस वुड बी 1. दिस इज द रेशियो. अब इस रेशियो को आपको सिंप्लीफाई करना है. वी कैन नॉट राइट ना M 2/3 N 1/2, ऐसे तो नहीं लिखेंगे. तो रेशियो को क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई. कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? 6 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए. 2/3 multiplied by 6 multiplied by 6 multiplied by 6. So it would be 4, 3 and 6. What's the formula? M4 N3 O6. This is the formula of the compound. अभी मैंने 1/3 लिखा है. हो सकता है वो क्वेश्चन में बोले कि 1/4 टेट्राहेड्रल वॉइड, यहाँ पे 1/4 कर दीजिए. वो बोलेगा सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर हुए, तो इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, N लिखिए. जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा यहाँ पे चेंज करके रेशियो फाइंड आउट कर लेना. ये हुए सेकंड टाइप के क्वेश्चन जो इस चैप्टर में एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं. थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखिए. जैसे है 1.16. इसमें बोला है कि एनालिसिस shows that nickel oxide has the formula Ni 0.98 O1. What fraction of nickel exists as Ni2 plus Ni3 plus? What fraction of what fraction of nickel exists as Ni2 plus and Ni3 plus? मतलब ये जो निकल दिख रहा है फॉर्मूला में टोटल एटम्स कितने दिख रहे हैं? 0.98. वो पूछ रहा है 0.98 जो निकल के एटम्स हैं उसमें कितने Ni2 प्लस है और कितने Ni3 प्लस है. 0.98 में से निकल 2 प्लस कितने हैं और निकल 3 प्लस कितने हैं वो हमको पता लगाना है. ठीक, टोटल कितने वो पता है 0.98. उसमें से +2 वाले कितने हैं, +3 वाले कितने हैं वो हमको आइडेंटिफाई करना है. कैसे करेंगे आइडेंटिफाई? सपोज कर लीजिए 2 प्लस वाले x है. लेट Ni +2 वाला જેટલા એટમ્સ હશે ઈ x છે. તો Ni3 પ્લસ વાળા કેટલા હશે? 98 - x, કારણ કે ટોટલ 98 છે. આ રે કેમ ખબર પડી? 98 ફોર્મ્યુલામાં આપ્યું છે કે ટોટલ જે એટમ્સ છે એ 0.98 છે, એમાંથી x છે
એ +2 માં એક્ઝિસ્ટ કરે અને 0.98 - x એ +3 ફોર્મમાં એક્ઝિસ્ટ કરે. હવે શું? હવે કેવી રીતના फाइंड करिए x ની वैल्यू? चार्ज थी. ये जो कंपाउंड है तो न्यूट्रल है ना, तो टोटल चार्ज अपन प्लेस कर लेते हैं. पॉजिटिव चार्ज कितना है, नेगेटिव चार्ज कितना है? टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? टोटल पॉजिटिव चार्ज इन दोनों की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज. अगर x एटम +2 वाले हुए तो टोटल चार्ज कितना होगा? 2x. +3 वाले इतने हुए तो टोटल एटम्स कितने होंगे? सॉरी, टोटल चार्ज कितना होगा? 0.98 - 6. This is total positive charge. Suppose we have 10 atoms of Na plus. Suppose we have 10 Na plus. What is total charge? +10. एक के ऊपर प्लस चार्ज है तो 10 में कितने होंगे? +10. तो अगर Na2 प्लस वाले टोटल x है तो चार्ज कितना होगा? 2x. दूसरे में कितना होगा? 3.98 - x. 3 क्यों? एक ऊपर चार्ज 3 से मल्टीप्लाई करो. टोटल पॉजिटिव चार्ज. व्हाट इज टोटल नेगेटिव चार्ज? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन 1 है और उसका चार्ज 2 है, तो टोटल जो नेगेटिव चार्ज है वो भी 2. टोटल नेगेटिव चार्ज दैट इज इक्वल टू, बस इनको इक्वेट कर दो. पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेम होंगे तभी तो कंपाउंड न्यूट्रल होगा. तो 2x 3 × 0.98 - x दैट इज इक्वल टू 2. सॉल्व कीजिए. मल्टीप्लाई में 2 9 4 3x is equal to 2. So x equals 0.94. मतलब Ni2 प्लस वाले 0.94 है और Ni3 प्लस वाले 0.04 है. टोटल Ni2 प्लस कितना है? 0.94. टोटल Ni3 प्लस कितना है? 0.04. टोटल कितना? 0.98. આમાંથી 2 પ્લસ વાળા આટલા, 3 પ્લસ વાળા આટલા. પરસેન્ટેજ ગોતી લો. કેટલો પરસેન્ટેજ થશે? માર્ક પડે ને 100 માંથી કે 50 માંથી 40 માર્ક તો પરસેન્ટેજ ગોતી શકાય. તો આટલામાંથી આટલું આ છે તો આનું પરસેન્ટેજ ગોતી લો. ટોટલ માંથી આટલું આ છે તો આનું પરસેન્ટેજ ગોતી લો. फ्रैक्शन આવી જાય. कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन या परसेंटेज? Ni2 प्लस कैसे फाइंड करेंगे? टोटल Ni2 प्लस कितना है अपॉन टोटल कितना है मल्टीप्लाइड बाय 100. और अगर 3 प्लस निकालना हो तो 3 प्लस कितने हैं? 0.04 और टोटल प्राइम है इनटू 100. फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज कैन बी कैलकुलेटेड. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. वो 0.98 की जगह पे 0.96 कर देगा, 0.95 कर देगा, है ना. एटम निकल की जगह Fe दे देगा. प्रोसेस यही रहेगा. Just you have to calculate total positive charge, total negative charge, equate them, find out the value of x, and then find out its percentage. Okay? Two more questions are given in the textbook. That is in text question है. बाकी डिफेक्ट्स पढ़ लीजिएगा, वो पूछे जाते हैं. फिर इलेक्ट्रिकल और प्रॉपर्टी तो है नहीं, डिफेक्ट में खास पूछा जाता है, इसलिए डिफेक्ट को सॉल्व कर लीजिएगा या लर्न कर लीजिएगा. ठीक है. नेक्स्ट इन टेक्स्ट में 1.15 इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1.15. A compound form hexagonal closed pack structure. What is the total number of void in 0.5 mole of it? How many of them tetrahedral void? Compound है वो 0.5 मोल दिया हुआ है. मोल कंपाउंड. उसमें पूछ रहा है हाउ मेनी टोटल HCP है, टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितने होंगे और उसमें से टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे. 0.5 मोल है. 0.5 मोल है तो एटम्स कितने होंगे? वी नो 1 मोल
6.022 10 to the power 23 atoms. So 0.5 mole means how many atoms? 0.5, 6.022 10 raised to the power 23. So that is 3.011 10 to the power 23 atoms. कितने atoms होंगे टोटल? उसने बोला 0.5 मोल है तो 0.5 मोल में 1 mole has 6.022 10 to the power 23 atoms. How many atoms in 0.5 mole? 3.011 10 raised to the power 23 atoms. अब voids निकालने हैं. क्या रेशियो होता है void, tetrahedral void, atoms उनमें? तो जितना atoms होते हैं CCP में, है ना, suppose n atoms है, octahedral void में उतने ही atoms होते हैं, और tetrahedral void में उसके double atoms होते हैं. अभी देखा था हमने फॉर्मूला कि CCP में n atoms हैं, octahedral void में भी n atoms, और tetrahedral void में उसके double मतलब 2n atoms. હવે કેટલા atoms છે એ ખબર છે? 3.011 10 to the power 23. octahedral void માં એટલા જ જશે. પૂછે ને उसने total voids. How many octahedral voids? Same as atom. How many tetrahedral voids? Double करो इसको तो 6.022 10 to the power 23. Total voids. How many total voids? It is 9.033 into 10 to the power 20. Atoms निकालना पड़ेगा इसमें. First we have to calculate atoms. If we can calculate atoms, atoms માંથી octahedral void અને octahedral void માંથી tetrahedral void, કારણ કે રેશિયો આપણને ખબર છે કે જેટલા atoms હોય એટલા ના એટલા octahedral void અને એના કરતા double tetrahedral void. Total voids can be calculated. One more question given in the exercise question. That is डॉपिंग तो है नहीं सिलेबस में, इसलिए वो क्वेश्चन करना नहीं हमको. इलेक्ट्रिकल और वो प्रॉपर्टीज तो कैंसिल हो गई ना, इसलिए डॉपिंग वाला जो है पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर्स वो सिलेबस में, इसलिए डॉपिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कोर्स में नहीं है. क्लियर? अब एक आध एमसीक्यू देखते हैं. किस टाइप के एमसीक्यूज पैकिंग फ्रैक्शन के ऊपर पूछे जा सकते हैं. जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट काइंड ऑफ MCQs they may ask. जैसे पहला है, कोई भी हो सकता है. एक क्वेश्चन अपन करें, what fraction of total volume occupied by atoms present in simple cube? What fraction of total volume occupied by the atoms present in simple cube? क्वेश्चन लिखो, what fraction of total volume occupied by atoms in simple cube? What fraction of total volume occupied by atoms in simple cube? Options are pi by 4, pi by 6, pi by 3 root 2, pi by 6, pi by 3 root 2, या फिर pi by 4 root 2. What is the correct option? Total volume occupied by atoms in simple cube. अब सिंपल क्यूब जो होता है उसमें एटम्स कहाँ होते हैं? कॉर्नर पर, ओनली कॉर्नर. तो सिंपल क्यूब में टोटल एटम कितने होते हैं? ओनली वन एटम. एटम्स कितने होते हैं सिंपल क्यूब में? जस्ट वन एटम. और उसका वॉल्यूम कितना होगा?
4/3 पाई आर क्यूब। और जो अवेलेबल वॉल्यूम है या टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम मतलब क्यूब का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम मतलब क्यूब का वॉल्यूम। कितना होगा क्यूब का वॉल्यूम? क्यूब का वॉल्यूम होगा ए क्यूब, क्योंकि उसका साइड कितना होता है ए। अगर ये ए है, व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम? ए क्यूब। और we know in simple cube A is equal to 2r. Put up here 2r. So it would be 8r cube. 4/3 pi r cube and 8r cube. फ्रैक्शन निकालना है आपको, निकाल दीजिए। फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, टोटल वॉल्यूम। सॉल्व कर लीजिए। r cube कैंसिल, 4/3 पाई आर क्यूब, आर तो कैंसिल हो गया, नीचे 8 है, 4 2 8 पाई बाय 6, कैंसर आएगा 5/6। तो टोटल जो एटम्स हैं वो 1, उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। 2 एटम्स होंगे तो 2 × 4/3 पाई आर क्यूब। जैसे बॉडी सेंटर्ड दिया, अगर सिंपल क्यूब नहीं दिया है, बॉडी सेंटर्ड दिया है, तो बॉडी सेंटर्ड की फॉर्मूला टोटल 2 एटम्स आते हैं, सो 2 × 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। दैट वे वी कैन कैलकुलेट। दो चीजें लिखना है, एक तो टोटल वॉल्यूम जो एटम्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं अपॉन जो टोटल अवेलेबल वॉल्यूम है। ये जुदा जुदा केसेस माटे जुदो जुदो हशे। जैसे करना कैसे वो मैं बताऊं आपको। फ्रैक्शन निकालने बोलूं तो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम अपॉन टोटल वॉल्यूम अवेलेबल। अभी अलग अलग के लिए अलग अलग होगा। कैसे? सपोज सिंपल क्यूब है, तो सिंपल क्यूब में एटम्स कितने होते हैं? 1। उसका वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। और नीचे तो ए क्यूब ही आएगा, लेकिन ए क्यूब में ए और आर का रिलेशन हमको पता होना चाहिए, तो अपन ए और आर को कैंसिल कर पाएंगे ना। सिंपल क्यूब। सपोज पूछा एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूब में, कहीं नहीं, फेस सेंटर्ड में एटम कितना होगा? 4, तो 4 × 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। ए और आर में रिलेशन क्या होता है फेस सेंटर में? 2√2r। ए इज इक्वल टू 2√2r। फिर तीसरा पूछा बीसीसी में फ्रैक्शन निकालो। बीसीसी में टोटल एटम्स 2 होते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब ही होगा नीचे तो, लेकिन ए और आर का रिलेशन इसमें क्या होगा? 4/3 4/√3। बस इनको प्लेस करके फ्रैक्शन, जैसे हमने अभी सिंपल क्यूब के लिए कैलकुलेट किया था, वो एफसीसी का पूछेगा, एफसीसी का निकाल दीजिए, ए को प्लेस करके सॉल्व कर दीजिए। बीसीसी का पूछेगा, बीसीसी का सॉल्व कर दीजिए। सेम होती है फॉर्मूला, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम अवेलेबल। ऑक्यूपाइड वॉल्यूम एटम से निकलेगा, जितने एटम्स होंगे उतना ऑक्यूपाइड वॉल्यूम होगा। जैसे अगर बोलेगा कि फेस सेंटर्ड है तो 4 एटम्स होंगे, बॉडी सेंटर्ड है तो 2 एटम्स होंगे। क्लियर? कल से हम ऑर्गेनिक की एक एक दो रिएक्शंस प्रैक्टिस करेंगे, जैसे अल्डोल कंडेंसेशन कैसे लिखते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है ना, सीख के और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जिसने अटेंडेंस नहीं डाला है वो अटेंडेंस डाल दीजिए। टुमारो ऑनवर्ड्स विल डू practice for organic reactions, not chapter wise, reaction wise, so that you can understand how to write chemical reactions। और अगर MCQs भी आते हैं या प्रैक्टिस भी करनी हो तो कैसे करेंगे। Please do attend the classes so that you can know how to write organic reactions। Clear बच्चों? Okay बेटा, bye।